आप बार सब कोई पूछता है तो बोलिए ना कि आप कौन सा जात है, तो आप बोलिएगा कि हम हिंदू हैं, बोलिएगा, बोलिए ना, दिल से बोलिए ना, जहाँ बोलेंगे हम। बिल्कुल बोलेंगे। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे। ऐसा ही बोलिएगा कि जबरदस्ती। तो ये अपनी मन की बात नहीं बता रहे जबरदस्ती हैं आप। बात नहीं बोलिए। देखिए, सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। मैं अपनी बात बता दूं, सुनेंगे? हाँ? अच्छा, हमारा नाम जो है आशित प्रकाश है। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा आपका जात? आपको यही बात, एक मिनट, सुन तो लीजिए। हम आपसे पूछते हैं। हाँ। अब 10-12 हजार का नौकरी प्रशांत किशोर दे रहा है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10-12 हजार का नौकरी आप ही के जिला में दे देंगे। पाकिस्तान में देखते हैं कि आतंकवादी है और उसका इच्छा है कि हमारा बेटा लंदन में जाके पढ़े, तो जाके पढ़ता है। सब कुछ बिहार में है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं। शौक से लोग बाहर जा रहे हैं। शौक से जा रहे हैं, जिनकी इच्छा है बाहर जाने की, जिनकी इच्छा है ज्यादा रुपया कमाने का, वो तो जैबे करेंगे। चहल पहल जो है बिहार की राजनीति में है। बिहार की राजनीति में बहुत सी चहल पहल है। उसी चहल पहल को देखते हुए हम बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, कस्बे घूम रहे हैं और जानने की ये प्रयास कर रहे हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसे मौका देने जा रही है। सीटों को लेकर जो अब है बादल छट रहे हैं कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा। एनडीए ने अपना पत्ता क्लियर कर दिया है और महागठबंधन भी आज नहीं तो कल ये साफ कर देगी कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ने वाला है। और हम जो है इस गांव में पहुंचकर अपने चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल के जरिए लोगों का मिजाज भांप रहे हैं और यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 5 साल में क्या कुछ हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, गाँव में, कस्बों में, या फिर कह लें कि जो विधानसभा बटे हुए उन विधानसभा के अंदर। फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं ये विधानसभा है हथुआ। हथुआ का ये बाजार है, बड़का गांव बाजार है ना, बड़का गांव बाजार है, हथुआ विधानसभा है। यहाँ से वर्तमान में विधायक राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार सिंह हैं और फिर से लालटेन के टिकट पर यहाँ से मैदान में उतरने वाले हैं। सामने चर्चा है राम सेवक सिंह की, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे बिहार सरकार के। तो यहाँ से चुनाव एक बार फिर से भिड़ंत होगी इन दोनों के बीच। तो हम भिड़ंत से पहले, वोटिंग से पहले लोगों के मिजाज को भांपते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? रविंदर सिंह। क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। हाँ, गृहस्थी। क्या क्या उपजाते हैं? धान, गेहूँ, मकई, दूसर का। अच्छा। हाँ। और कुछ करते हैं या सिर्फ खेती करते हाँ, हैं? खेती करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या किसानों की धानों की कीमत मिल पा रही है सरकार से? मिलते न बा, मिलता। मिल रहा है। हाँ, किसान खुश है? खुश बड़ा किसान। एकदम खुश है। हाँ, पैसा मिलता, का चाहिए अब। ये पार्टी वार्टी से जुड़े हुए इसलिए बोल रहे हैं या फिर वाकई में किसान खुश है? हमारा का पार्टी कोनो ना पूछला। नहीं। हाँ ना, जेडीयू वाले, जेडीयू वालों भी वो ना पूछला लो, बीजेपी वाले, वो लो ना। किसी पार्टी से तो नहीं है ना। लेकिन खुश हैं। हाँ, खुश बाने। समर्थन मूल्य मिलता है कौन सी का समर्थन? फसल का? सरकार हम के नहीं द्वारा खाते। जो तय की गई रेट है हाँ, उस पर हाँ, फसलों की मिलता खरीदारी होती है? मिलती है। हाँ, मिलता है वो। मिल जा रहा है। हाँ, मिलता है। धान की क्या कीमत है? ये पता नहीं है। नहीं पता है। ना, हम किसान है तो किसान को पता होता है। हाँ, पता नहीं है। नहीं पता है तो ना। कहाँ फसल कहाँ बेचते हैं? बेचते हम नहीं हैं, हम उतना ही बेचते हैं खाने के लिए। अच्छा, खाने लायक उपजाते हैं। हाँ, बटाई उटाई दे दिए हैं, लोग लाते हैं, उसी से घर चलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई नौकरी करलन लड़का हमरा एक जना बाड़न। हाँ, और का। और इस बार बिहार के इलेक्शन में मिजाज क्या कह रहा है? हथुआ विधानसभा किसकी ओर है? मियाज ये कहत है एनडीए के तीर छाप। तीर छाप। राम सेवक सिंह पिछली बार क्यों हार गए थे? और वो हार गए, वो जानस काहे हार गए। हाँ, वो जानस काहे हार गए, हाँ? वो जानस काहे हार गए। जनता के मुंह पर ना चढ़लन, हार गए। इस बार क्या है जनता का मुंह? जनता के झुकाव नहीं बा। कारण क्या है? कारण कौन नहीं क्या ना, विकास क्या बात कुछ कह रहे हैं आप? विकास हुआ है। विकास हुआ है? हाँ क्या क्या विकास हुआ है? हाँ, क्या क्या हुआ है? रोड का, बिजली का, यही रोड विकास। का विकास मतलब सामने रोड दिख रहा है फिर कह रहे हैं विकास हुआ हाँ ना, है। ये रोड तो बन रहा है, ठेकेदारी ठेका मिल गया है। हाँ, इसमें कोई क्या नाम है सर? संजय कुमार तिवारी हुआ। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसानों का क्या हाल है हथुआ विधानसभा वालों का? ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। समर्थन मूल्य मिल रहा है? समर्थन मूल्य मिल ही रहा है।
अनुदानित दर पर बीज मिल ही रहा है। अभी अभी हम ऑनलाइन करके आ रहे हैं। मतलब मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, तभी आप ऑनलाइन करके आ रहे हैं। जी अभी अभी वही बीज का। खाते में पैसा आता है या पैक्स वाले पैसा मार लेते हैं? नहीं खाते में पैसा आता है, पैक्स वाले। पक्का? हाँ, पक्का पैक्स वाले पैसा नहीं मारते। नहीं मारते हैं। पैक्स वाले पैसा हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ना, हम लोग न्यूट्रल है। हम लोग किसी पार्टी के आदमी नहीं है। जो बढ़िया काम करेगा उसके साथ हम लोग। कौन कर रहा है बढ़िया काम? अरे राजेश सिंह जी कर रहे हैं ना? राजेश सिंह जी भी हम ही लोगों के परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन जनता ने भरोसा जताया, लेकिन अब चूंकि उस पर खरा नहीं उतर पाए, उनकी सरकार भी नहीं उतर पाए। नहीं उतर पाए। और यहाँ एनडीए की सरकार है तो भाई विकास मत उन्हीं लोगों के पास है। तो अपना इस बार देखिए क्या होता है। पिछले पंचवर्षीय में थे ना राम सेवक सिंह जी? हाँ, उस समय अरे नीतीश जी जब से हैं तब से तो मेरे बिहार में विकास दिख ही रहा है। इसमें तो इसके कभी कभी अभ्यर्थियों को दौरा देते हैं पटना में। वो अलग विषय है। अलग विषय कैसे है? हाँ मतलब अरे अब उस तो हाई लेवल का बात है, उसमें हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन विकास बिहार में हुआ है। हथुआ के भी बच्चे पिटते होंगे ना पटना में? अब पटना में तो अरे अब जहाँ आंदोलन होता है वहाँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो अब ये बात तो अलग है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर ये सरकार और सरकार से बेहतर है, बढ़िया चल रही है। नीतीश कुमार की सरकार अच्छी है। अच्छी सरकार। तो तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए। तेजस्वी यादव को अब हम लोग कहाँ से मौका दे पाएंगे? पूरा बिहार देगा तो हम लोग भी, क्योंकि अब लोग डर रहे हैं कि भाई इस बात का डर है। वही पिछला वाला डर है कि कहीं वही न फिर दोहराए। खुल के बोलिए। और वही उस समय अराजकता का माहौल था, वो माहौल फिर ना आ जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बहुत कुछ बदल गया है। तो अब अगर आएंगे तो देखा जाएगा। तो आएंगे कैसे? वोटें नहीं देंगे? पहले वाला सोच के नहीं दे रहे हैं वोट? अब वही डर के मारे लोग नहीं दे रहे हैं। हमें नहीं। क्या करते हैं सर? अपना व्यवसाय है व्यवसाय है जी। किस चीज़ की व्यवसाय करते हैं? फर्नीचर का। फर्नीचर का? जी जी। व्यवसायियों के लिए क्या हाल है बिहार का? व्यवसाय का बहुत अच्छा है। सभी लोग अमन चैन शांति से लोग जी रहे हैं बिहार में। कहीं कुछ दंगा फसाद नहीं हो रहा है, ना कोई हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सभी लोग अमन चैन से जी रहे हैं। आरजेडी वाले कहते हैं हिंदू मुस्लिम की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार उसी से हाथ मिलाए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं दे रहे हैं, किसी जाति धर्म को देख कर नहीं दे रहे हैं। सभी लोग को योजना का लाभ मिल रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना हुआ, चाहे अनेकों योजना है। बिजली माननीय नीतीश कुमार जी बिजली फ्री किए हैं, 125 यूनिट देख रहे हैं, ताकि चुनाव में वोट पड़े। ना चुनाव के लिए नहीं दिए हैं। वो पहले ही मतलब घोषणा मंत्री हो गए हैं। ना ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। 10,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं एकदम इलेक्शन के समय। 10-10 हज़ार रुपये जो दिया जा रहा है वो स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए। 4 साल नहीं दिया। 4 साल की बात नहीं है। अभी जो दिया जा रहा है स्वरोजगार के नौकरियां तो अनेकों, मान लीजिए कि देख रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली, आशा की बहाली, तमाम बहालियां निकल रही है, आप देख ही रहे हैं। और पटना में बहाल होने के लिए जो छात्र पिट रहे हैं वो आपके भी परिवार के हो सकते हैं, आपके भी घर के हो सकते हैं, आपके गांव के हो सकते हैं। ना ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में बहार है, एनडीए की ही सरकार है। अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे हथुआ विधानसभा से माननीय पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह जी है, पूर्ण बहुमत से हथुआ विधानसभा में आ रहे हैं, जीत रहे हैं। हथुआ विधानसभा में फिर से विधायक बनेंगे और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। कैबिनेट में मंत्री बनेंगे? जब जीतेंगे तो मंत्री पहले तय कर देते हैं आप लोग? ना ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने हारने के बाद भी आप लोगों की इच्छा है? हम लोगों की इच्छा है कि हार जाते हैं? नहीं, एक बार हार गए तो हार जीत तो लगा रहता है, ये तो राजनीति का खेल है। लेकिन इच्छा हम लोगों की है कि मंत्री बन जाए। अच्छा, कुछ कह रहे थे? नहीं, हम कह रहे थे कि सहानुभूति में हार गए लोग। राजेश को वोट दे दिए सहानुभूति में। किस बात की सहानुभूति थी? अरे 4-5 बार लड़े थे चुनाव, लोग कह रहे थे कि मर जाएगा, वोट दे दीजिए इस पर, नहीं तो सहानुभूति में लोग दे दिए। अच्छा। वो सहानुभूति अब नहीं है, खत्म हो गया। गाड़ी पर बैठल आते हैं, जाते हैं, किसी से न प्रणाम करते हैं, न भेंट करते हैं, न किसी का काम करते हैं, बस गाड़ी में पलट जाते हैं, जाते आते हैं बस। आप क्या करते हैं? किसान हैं हम। किसान हैं? हाँ। अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा टोकिएगा मुझे। कहते हैं कि बिहार के किसानों की हालत बहुत दयनीय है। कोई हालत नहीं। सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य तय होती है किसानों की फसलों की, वो मिल नहीं पाता है। सब मिल रहा है, मिल रहा है? मिल रहा है। ऐसा भी
नेता विपक्ष का बेढंग का बात सब करता है सब। तो कृषि कानून आया था, उस पर क्या राय है आपकी? राहुल तो ऊपर वाले की बात है, वो तो अच्छा था, लेकिन विपक्ष वाले के चलते ही खुद तो विपक्ष का किसान विरोध किए थे ना। अब अरे विपक्ष था, किसान कहाँ थे उसमें? सारे आतंकवादी था वो सब, जितना विरोध किसान किया था। आतंकवादी थे। किसान नहीं थे वो, जितना आंदोलन किया था वो आतंकवादी था। केजरीवाल का, कांग्रेस का सब एजेंडा था वो, उसमें किसान नहीं थे। किसान तो हर जगह किसान खुशहाल है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। इतनी सरकार में सब कुछ मिल रहा है सब किसी को। हाँ, ये मेरी बाहर है नीतीश कुमार का। कुमार ही आएंगे। हाँ, यहाँ से तो एकदम कौन आएंगे भाई साहब? कहाँ पर? हथुआ में, पटना में। कौन सी में आएंगे? हथुआ से विधायक कौन बनेगा? राजेश सिंह बनेंगे? जो जनता चाहेगी वो बनेगा। अच्छा, आप जनता है क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि जो काम अच्छा करे, अमन चैन बिहार में लाए, हथुआ में विकास की गंगा बहे, उसी को हम लोग वोट देना चाहते हैं। अच्छा, तो कौन अच्छा काम करेगा आपके हिसाब से? आपको नहीं देख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा, आप बताएं। आप नहीं दिख रहा है तो माइक लेकर क्यों घूम रहे हैं? तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं हम आपके नजरों से जानना चाह रहे हैं। नहीं, आपको मैंने आपका पटना से बड़का गांव चौराहा तक आपका माइक आ गया। जिस नदी पर, जिस गंगा जी में 1 ठो ब्रिज था, साथ साथ आपको गंगा जी पर ब्रिज बन गया, आपको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, हैं? मुझे दिख रहा है, आप बताएं। 2300-2400 करोड़ का एक ठो ब्रिज आ रहा है, आपको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है? पिछले 20 साल से ब्रिज ही बना रहे हैं या ब्रिज के लिए और भी कुछ करेंगे? ब्रिज बनाए जाते हैं किस चीज के लिए? इंडस्ट्री के लिए। आपका उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 24-25 है। 24-25 साल है। ठीक है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ठीक है। है। जानते हैं कि कल कारखाना कहाँ लगता है? बताइए जानते हैं? कहाँ लगता है? जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, आपको भूमि सस्ता मिले, बिजली सस्ता मिले, रोड बढ़िया हो, वहाँ फैक्ट्री लगता है। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे हैं? अभी आपको 6-7 पर काम चल रहा है। 6-7 पर कब से चल रहा है? इसी सरकार में चल रहा है। कब से? एनडीए की सरकार में चल रहा है। कब से मैं पूछ रहा हूँ? 2015 से चल रहा है 3 पर, 2019 से चल रहा है 2 पर, 2022 से चल रहा है 1 पर। आपको 6-7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। चल रहा है काम। शिक्षा उक्षा को लेकर क्या माहौल है? शिक्षा का पूरा हिंदुस्तान में जाके देखिएगा तो बिहार का क्या शिक्षा का माहौल है आपको नहीं पता है। बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ शिक्षा का अलग जगाता है। अब मान लीजिए कि आप सवाल कीजिएगा कि यहाँ शिक्षा है ये है तभी प्रदेश से बाहर बचे जाते हैं। आपका सवाल ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है कि प्रदेश के बाहर क्यों जाते हैं? बिल्कुल। हम आपसे पूछना चाहते हैं जी बताइए। कि कोई लड़का मान लीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कोई प्राइवेट में पढ़ता है, कोई दिल्ली पढ़ता है, जिसका जैसा इच्छा है उसके अनुसार वो अपना पढ़ाता लिखाता है। अब इच्छा को तो आप कैद नहीं कर सकते हैं, इच्छा अनंत है। जिसका जहाँ इच्छा है वहाँ अपना टीचिंग कर रहा है। ठीक है, आगे पूछिए। आगे हम ये पूछना चाहते हैं, बिहार की शिक्षा की हालात इतनी अच्छी है, नेता अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं इच्छा अनुसार? इच्छा सब मान लीजिए कि उनका इच्छा नहीं होगा तो कैसे होगा? उनका इच्छा नहीं होगा तो आपके कहने से, हमारे कहने से जाएगा कोई बच्चा? है? पाकिस्तान में देखते हैं कि आतंकवादी है और उसका इच्छा है कि हमारा बेटा लंदन में जाके पढ़े, तो जाके पढ़ता है। उसी तरह से सब लोगों का अपना अपना सोच है, जिस तरह से जिसका सोच है उस तरह से काम हो रहा है। मतलब बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं सरकारी स्कूल में? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाना कहीं नहीं चाहते हैं। सरकारी स्कूल में तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़े है। आप यहाँ से 3-4 किलोमीटर पर जाइएगा, मिसिर बतरा में एक बेसिक स्कूल है, वहाँ करीब हमको लगता है कि 700-800 बच्चे हैं। यहाँ एक तो मुरार बतरा विद्यालय है आपको चुरामनचक पंचायत में, वहाँ जाइएगा तो 500-600 बच्चे हैं। बच्चों की कमी नहीं है। अब जिनकी इच्छा है कि नहीं हमको ग्वालियर शहर में रहना है, ग्वालियर में पढ़ाना है, तो उसका कोई इलाज है? बिहार से बच्चे जो पलायन कर रहे हैं इच्छा अनुसार कर रहे हैं।
देखिए पलायन खाली बच्चे नहीं कर रहे हैं, लोग भी पलायन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अब आप कहिएगा किस लिए कर रहे हैं, तो मान मेरे सारे सवाल आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम जानने बिना बाकी नहीं है। अब यहाँ की बड़े मानसिक जानकार हैं आप। यहाँ की मानसिकता ये है कि हमको कुछ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको 3 लाख रुपया महीना आना चाहिए। कहाँ से आएगा? अच्छा, तो उन लोगों को बता दीजिए जिन लोगों को ये चीज़ आप कह रहे हैं कि बिहार में कौन कौन से काम है जो किए जा सकते हैं। ना 3 लाख रुपया महीना कहाँ से आएगा, बताइए ना। पढ़ना नहीं है, अब मान लीजिए कि IAS IPS कीजिएगा तो हम लोग 2 लाख 3 लाख रुपया महीना कमाइएगा। लेबर ग्रेड का पढ़िएगा, मैट्रिक का 8वां 9वां पढ़िएगा तो 3 लाख तो नहीं कमाइएगा, लेकिन उनका इच्छा है कि हमको 2 लाख रुपया महीना चाहिए। तो इसके लिए तो जाना पड़ेगा 7 समुंदर पार, जहाँ बम गिरता हो, जहाँ राइफल चलता हो, वहीं पर न 2 लाख 3 लाख मिलता है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ लोग चले जा रहे हैं। अब 10-12 हज़ार का नौकरी प्रशांत किशोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10-12 हज़ार का नौकरी आप ही के जिला में दे देंगे। उनका अभी सोचे गलत है कि 10-12 हज़ार का नौकरी हम लोगों का गांव में मिल रहा है। किस चीज़ में मिल रहा है? हर विभाग में मिल रहा है। कौन से विभाग में? मनरेगा वाले में? नहीं, मनरेगा से थोड़ा काम चलता है। बताइए तो थोड़ा, लोगों को पता चले, लोग अवगत होंगे, दिल्ली छोड़ के आएंगे। आपको बता देते हैं, यहाँ कृषि विभाग है, जहाँ मान लीजिए कि बढ़िया जमींदार लोग हैं। बैठिए। हाँ। यहाँ कृषि का प्रधान देश है, बिहार कृषि वाला राज्य है। यहाँ कृषि में काफ़ी मजदूरों की ज़रूरत है। कृषि में मान लीजिए कि यहाँ पर लेबर की बहुत आवश्यकता है, लेबरें नहीं मिल रहे हैं। लेबर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ 400 तो छोड़ दीजिए, 500-500 रुपया हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग को लेबर नहीं मिल रहा है। और वही लोग जाके दिल्ली में 500 रुपये पर खट रहे हैं, लेकिन यहाँ देहात में 500 रुपये पर नहीं खट रहे हैं। कारण ये है कि कोई देख लेगा कि हम खेती गृहस्थी का काम करते हैं। लोगों की ऐसी सोच हो गई है। ऐसी सोच है, ऐसी भावना है, तो कौन उपाय है? मतलब कि बिहार में सब कुछ है, उसके होते हुए भी लोग जो है सब कुछ बिहार में है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं। शौक से लोग बाहर जा रहे हैं, शौक से जा रहे हैं। जिनकी इच्छा है बाहर जाने की, जिनकी इच्छा है ज्यादा रुपया कमाने का, वो तो जैबे करेंगे। जिनको मान लीजिए कि पढ़ना लिखना कम है लेकिन हमको महीना चाहिए 2 लाख, तो उनका उपाय तो की है कि 7 समुंदर पार उनको जाना पड़ेगा, तभी 2 लाख 3 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ तो नहीं संभव है। ठीक है, शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य में तो आज के तारीख में पूछना है। आप तो किसी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तो देखिए कि आज से 20 साल पहले शुगर का जांच हो जाता है, बीपी का जांच हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, डॉक्टर साहब भी रहते हैं, एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहती है, सारी चीज सुविधा इस समय तैनात है, कहीं कोई कमी नहीं है। आपको शुगर, बीपी, ब्लड सब टेस्ट प्राथमिक उपचार केंद्र में हो रहा है। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर हो रहा है। क्या करते हैं सर? हम तो खेती गृहस्थी करते हैं जी। खेती गृहस्थी करते हैं, क्या कुछ उपजाते हैं? और धान गेहूँ का खेती होता है, और क्या होएगा। धान गेहूँ का बिकता है सही दाम पे? हाँ तो ठीक है दाम से बिकता है। मान लीजिए 2400-2500 रुपये क्विंटल का गेहूँ बिक जाता है। सीजन अभी है गेहूँ के, धान का तो अभी 2200 रुपये का, 2400 रुपये का धान बिक जाता है खेती में से। क्या चाहिए? कौन खरीदता है? पैक्स में भी चला जाता है, लोकल व्यापारी भी ले लेता है लोग, सब जगह उपलब्ध है। पैक्स वाला ऑनलाइन पेमेंट करता है या ऑफलाइन करता है? नहीं, ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन मिल जाता है, पूरा कीमत पहुंच जाता है। अब जो होता है वो मिल जाता है, हमारा जो भी है तो वो मिल जाता है। मान लीजिए कि जो उसमें, उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई है तो वो अपना मान लीजिए नज़दीक कॉलेज है, उसमें हो जाता है, और क्या चाहिए? सबका सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। देखिए अपना अपना हिसाब से पढ़ाई का हिसाब है। मान लीजिए हमारा 4 बच्चा है, चारों सरकारी स्कूल में पढ़ के जॉब भी करता है सब, तो अपना ऊपर मान लीजिए कि हमको पढ़ाने। स्कूल में ही पढ़ा था या बाहर कहीं कोचिंग क्लास किया था? नहीं, कला कोचिंग तो नेसेसरी करना ही, कोचिंग करना है, वो तो कहीं भी करना है। स्कूल में यदि पढ़ाना है, कोचिंग की संख्या बढ़ गई है। हाँ, कोचिंग तो संख्या बढ़ गई, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है, इसीलिए कोचिंग की संख्या बढ़ गई है। जी, ये काम सही है आपका, क्योंकि ये देखिए कुछ ऐसा चीज है कि ये खाली एक ही तरफ देखिएगा तो नहीं होता है।
मान लीजिए कि स्कूल में अभी हमारे यहाँ देखिए पहले 5वां तक था, हम लोग को पढ़ने का टाइम 5वां तक था, उसके बाद अभी इंटर हो गया। तो अभी ये पंचायत के जो भी लड़का लड़की है, पहले के समय था कि जो बाहर जाने के लिए 5वां के बाद लड़की लोग को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता था। आज देखिए हमारे गांव में इंटर कर लेती है सब ना है? उसके बाद क्या चाहिए? यही समय था कि ये 5 बजे के बाद यहाँ हम लोग नहीं दिखता था। ये जगह में नहीं दिया था उस टाइम, आपको होश नहीं होगा। वो जगह में ये जगह में हम लोग इतना आदमी नहीं बैठता था। जल्दी जाओ पान खाया, चलो भाग के घर में जा। आज देखिए 10 बजे 12 बजे 2 बजे रात को घूमता है सब। मतलब 90 का खौफ है आप लोगों के अंदर? कभी भी रहेगा। देखिए सब छोड़ दीजिए, जात पात का सिस्टम हटा दीजिए। यदि आप हिंदू हैं तो सीधा दिल से बोलिए कि हम हिंदू हैं। ये मत बोलिए कि हम ये हैं, डोम है, चमार है, राजपूत है, बुजार है। ये छोड़ दीजिए इसको। बोलिए हम सब से हम हिंदू हैं। डोम चमार यादव कौन करता है? वही बोलते हैं, ये सब छोड़ दीजिए और हिंदू के ग्रह पर आ जाइए, सब ऑटोमेटिक रास्ता बन जाता है। इसमें कहीं गलत है तो बोलिए। बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन यहाँ क्या है, आप बोलते हैं कौन सा जात है, तो हम दिया है। कौन बोलता है ये? कहता कौन है ये? हम लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं, नेता लोग हम नहीं कराता है। कहते। नहीं, आप बता रहे हैं। आप भी कहते नहीं, हम नहीं मत कहते। ऐसा मत बोलिए। हमसे सुना है आपने? आपका सुनेगा हम हाँ। कि आप दूसरे को आप दूसरे के साथ बोलिएगा। हाँ। है? आप गर्व से कोई पूछता है तो बोलिए ना कि आप कौन सा जात है, तो आप बोलिएगा कि हम हिंदू हैं। बोलिएगा, बोलिए ना, दिल से बोलिए ना, जो बोलेंगे हम। बिल्कुल बोलेंगे। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे। हट, ऐसा ही बोलिएगा कि जबरदस्ती। ये अपनी मन की बात नहीं बता रहे जबरदस्ती हैं बात नहीं बोलिए। देखिए सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। समझे? यहाँ से यदि चलना था, अभी यहाँ से बड़का गाँव से हमको भोरे जाना था पहले, तो साइकिल वाला जाता था पहले, ये बाइक वाला लोग जाता था बाद में। अच्छा चाचा एक बात सुनेंगे? हाजी बाबा गलत बोलते हैं। मैं अपनी बात बता दूं, सुनेंगे? हाँ? अच्छा सुन लीजिए एक बात। हमारा नाम जो है आशित प्रकाश है। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा आपका जात? आपको यही बात, एक मिनट सुन तो लीजिए। यदि आपसे पूछे ये कौन सा जात है, क्या बताइएगा? जात? हाँ, हम जाति जहाँ जरूरत पड़ती है वही बताते हैं। हम विषय से आगे चले गए। देखिए हाँ बताइए बताइए। यहाँ जो नौकरी दिया सरकार, वो जाति पात पर दिया है? सबको दिया है। मान लीजिए कि होमगार्ड का बहाली आया, आपको भी या हमको भी हो, इनको भी हो, सबको हुआ है ना। है? मास्टरी का आया, उसमें सबको हुआ, उसकी किसी जात पर नहीं है ना। लेकिन वोट के आधार आता है, हम इसको देंगे। अरे भाई विकास के ऊपर तुम देना, छोड़ दे पार्टी का बाहर, तू विकास के ऊपर वोट दे दो। जो विकास करता है उसके ऊपर देने का, दिल खोल के दे दो। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत शानदार बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। सही बात है। देखिए ये कह रहे थे कि ये हथुआ जो विधानसभा है, इस विधानसभा में 3 ब्लॉक आता है। एक हथुआ, एक फुलवरिया और उचका गांव का 3 पंचायत आता है। आपको बता देते हैं कि 2020 और 25 के बीच में को लगता है कि करीब करीब 10 से 12 ठो पंचायत सरकार भवन यहाँ पर पहुँच गया। पंचायत सरकार भवन जो हथुआ ब्लॉक में 3, एक फतेहपुर पंचायत में बन रहा है 2 करोड़ 60 लाख की लागत से, एक सेमराव में बन रहा है 2 करोड़ 60 लाख की लागत से, एक खैरटिया में बन रहा है 2 करोड़ 60 लाख की लागत से। ग्लोबल टेंडर है, एक ग्लोबल टेंडर एक है हथुआ में, हथुआ प्रखंड का, वो 39 करोड़ का पैकेज है। उसमें 2 कंट्रैक्टर हैं, जिससे आपको हथुआ खैरटिया रोड, उसके बाद 22 रोड हथुआ प्रखंड का, उसमें टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो गया है, काम लग गया है। विकास उसको कहा जाता है। आपको 222 करोड़ रुपया इधर लॉन्च किया है, जिसमें हथुआ का ब्लॉक भवन। इसके लिए आप लोग क्रेडिट किसे देते हैं, श्रेय इसका किसे देते हैं? आपको डबल इंजन की सरकार को हम लोग देंगे। विधायक जी को नहीं देंगे? ये विधायक का चीज है, ये विधायक का चीज है। बताइए मूर्ख आदमी ने कहेगा कि विधायक को क्रेडिट दे दीजिए। डबल इंजन की सरकार है, ये मोदी जी का क्रेडिट है और नीतीश जी का क्रेडिट है। ये क्रेडिट 2 ही आदमी के नाम से जाएगा, तीसरा का क्रेडिट नहीं जाएगा। आपको इटवा पुल से बाईपास रोड एक भागीपट्टी समौर जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए
इस बार राम सेवक जी को वापस ला रहे हैं आप लोग फिर से? तो जनता फैसला करेगी कि कौन ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, हम लोग कैसे कहेंगे। आप लोग चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो विकास करे उसका बटन दबना चाहिए। राजेश जी विकास किए कि नहीं किए? अब तो जनता आने वाले समय में बताएगी। आप जनता है ना? हम लोग किसी व्यक्तिगत आदमी पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा, निश्चित है। जो काम किया होगा। आप पटना की बात सिर्फ कर रहे हैं? नहीं, पटना की बात हम नहीं कर रहे हैं, मथुरा भोरे का बताइए ना, 5 साल में भोरे में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? आपको भोरे विधानसभा में 450 करोड़ का तो सीधे एक ठो डेयरी फार्म लग रहा है। 33 एकड़ जमीन तो राजेश जी का कार्यकाल भी अच्छा रहा है। कहाँ अच्छा रहा है तो उनका। बता रहे जब मैं पूछा भोरे का हाल ठीक है, अरे तो भोरे 400 करोड़ का विकास हुआ है। भोरे विधानसभा में सुनील कुमार हैं, ये हथुआ विधान हथुआ बोल रहा, सॉरी हथुआ में पूछिएगा तब ना। हथुआ का ही सरकार का योजना है, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार की योजना है। वही योजना लॉन्च किया पूरा बिहार में, पूरे बिहार में। अब ग्लोबल टेंडर है तो ऐसा नहीं है कि हथुआ में है, पूरे बिहार में ग्लोबल टेंडर है। नीतीश कुमार सरकार का और केंद्र के मोदी जी का सरकार का देन है। इसमें किसी का इफ बट नहीं है कि कोई कह दे कि हम काम किए हैं, कराए हैं, तो हम लोग उसको नहीं मानेंगे। हम लोग कतई नहीं मान सकते हैं। विधायक है ना, तो थोड़ा मानना तो चाहिए। विधायक का दायरा होता है, विधायक का दायरा है, सीमित दायरा है। और यहीं पे राम सेवक सिंह जी होते तो आप लोग तो कहते कि विधायक जी लाए हैं। नहीं, हम लोग काहे कहते कि राम सेवक जी लाए हैं? हम लोग काहे कहते हैं? हम लोग राम सेवक जी के कोई घर के रहने वाले हैं और उनसे हम लोग का भोजन चलता है का? राम सेवक जी किसी को खाना हम लोग को नहीं ना खिलाते हैं। जो सच्चाई बात है उस बात को हम लोग रख रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे हथुआ विधानसभा से इन लोगों को, जो इस बार बता रहे हैं कि क्या कुछ पिछले 5 वर्ष में रहा है और आने वाले 5 वर्षों के लिए ये लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं करना है। और जाति को लेकर हमें भी नसीहत मिली है, नसीहत दे रहे थे हमें कि जाति के नाम पर वोट मत कीजिएगा। लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता ही जाति में बटी हुई है। तब इसीलिए बिहार को ऐसा कहा जाता है कि जातियों से बटा हुआ प्रदेश है। उम्मीद करता हूं कि लोग विकास के नाम पर ज़्यादा वोट करेंगे, जाति में लोग नहीं बटेंगे। और हमारा यानी कि ये एयरनाउ का ये कारवा गोपालगंज से शुरू हुआ है। हथुआ विधानसभा हमने कवर कर लिया है, बढ़ेंगे सिवान की ओर और फिर बिहार को कवरेज करते हुए निकलेंगे पूरे बिहार। आप देखते रहिए एयरनाउ का खास कार्यक्रम बिहार के हाल।